नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 8 जुलाई 2026 आज वेडनेसडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। निफ्टी वीकली व्यू में दोस्तों ये बात हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करी थी। क्रूड ऑयल $70 पर बैरल के नीचे जाता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि $70 पर बैरल के जो हमारे टारगेट्स थे वो अचीव हो चुके हैं। तो यहाँ से पुल बैक एक्सपेक्टेड है। और मैं लगातार ये बात बोलता आ रहा हूं कि सिर्फ एक ही आदमी है जो इस मूवमेंट को ट्रिगर कर सकता है, इस अपसाइड को ट्रिगर कर सकता है, और वो और कोई नहीं है बल्कि ट्रंप है। क्योंकि अगर क्रूड सस्ता हो जाता है तो यूएस को बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है। क्रूड ऊपर होगा तो यूएस को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ ऑयल सप्लाइंग लोकेशंस हैं वो ऑलरेडी यूएस हथिया चुका है। तो जितना ज़्यादा क्रूड महंगा होगा यूएस के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। और यही रीज़न है कि क्रूड में उछाल लाने के लिए यूएस कुछ ना कुछ बीच बीच में मिस एडवेंचर करता रहता है। तो एटलीस्ट आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि क्रूड ऊपर जाएगा। और इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्रूड का सस्ता होना। इन केस द क्रूड गोज अप, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी नेगेटिव फॉर इंडिया, क्योंकि हमारी इकोनॉमी वैसे ही बहुत फ्रिजाइल है। जो हमारी पॉलिसीज है डोमेस्टिक वो तो वैसे ही बहुत फ्रिजाइल है। द ओनली थिंग विच कुड हैव सपोर्टेड अस इज द चीपर क्रूड ऑयल, जो कि ऑलरेडी हमारे टारगेट तक पहुंच चुका था। और वही रीजन है कि आज के दिन क्रूड में हमको तेजी दिखाई पड़ी और मार्केट्स में हमको गिरावट दिखाई पड़ी। अब आप मुझसे कहेंगे कि ये चीज़ तो आपने बताई नहीं थी कि मार्केट भी गिर सकती है। भाई दोस्तों, सिंपल सी बात है, ये कब ट्रंप बोलेगा, कब ट्रंप हमला करेगा, कब ट्रंप अटैक करेगा, ये चीज़ें एटलीस्ट ट्रंप मुझे बता के तो नहीं करता है। हमारे टारगेट्स निफ्टी 50 के इस हफ्ते के थे 24,600 के लेवल्स, और कल के दिन निफ्टी 50 ने 24,530 के लेवल्स को टच किया। आज के दिन के बारे में बात रहे, 516 पॉइंट्स की गिरावट हुई है। क्लोजिंग हुई है 23,882 पे। निफ्टी बैंक के बारे में बात रहे, 2.5% की गिरावट, ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट्स। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जितना तो इस यूएस ईरान के सीज फायर में मार्केट ऊपर नहीं गया, उससे ज़्यादा तेज़ी से नीचे मार्केट आ गया। यू कैन विटनेस दैट, है ना। और उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि इंडियन मार्केट्स काफ़ी फ्रेजाइल है। इंडियन मार्केट्स डोमेस्टिक पॉलिसीज एज इट इज़ आर वेरी फ्रेजाइल। और वैसे मार्केट को एक बहाना चाहिए था गिरने का, क्योंकि मार्केट एक सब्सटेंशियल ऊपर लेवल पर आ गई है और अपने रेजिस्टेंस के आसपास खड़ी हुई थी। फिलहाल बात रहे गिफ्ट निफ्टी के बारे में, तो गिफ्ट निफ्टी 122 पॉइंट्स पॉजिटिव ही ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंटली ट्रेडिंग है 24,000 लेवल्स। अब चूंकि 24,000 एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अब वो रेजिस्टेंस की तरह फिर से वही साइकिल शुरू हो गई। दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग फॉर पास्ट 2 years। ऐसा नहीं है कि ये अभी पहली बार हुआ है। 2024 में भी जो निफ्टी 50 था वो 24,200 के आसपास चल रहा था। आज 2026 में भी मार्केट वहीं घूम रहा है। नथिंग, नो चेंज एट ऑल। वही जो रेजिस्टेंसेस थे सपोर्ट बन जाते हैं, वही जो सपोर्ट होते हैं वो रेजिस्टेंस बन जाते हैं। बीच बीच में छोटे छोटे मूवमेंट आप कैप्चर करते रहते हैं। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इस मार्केट में सिर्फ ट्रेडर्स ही पैसा बना सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इन्वेस्टिंग करके आप बहुत बड़ा पैसा बना ले जाएंगे, कैसे बना ले जाएंगे? हाउ डू यू थिंक दैट यू विल बी एबल टू मेक मनी बाय इन्वेस्टिंग बिग? हाउ कैन यू थिंक सो? इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिसीज आर फ्रेजाइल। पता नहीं चल रहा है कि आई में इन्वेस्टमेंट करें, कि ईवी में इन्वेस्टमेंट करें, कि इथेनॉल पे इन्वेस्टमेंट करें, कि हाइड्रोजन पे इन्वेस्टमेंट करें, कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि 2 महीने पहले जो ब्रिज बनता है वो 2 महीने बाद ही कोलैप्स हो जाता है। तो बेसिकली द पॉलिसीज आर सो फ्रेजाइल दैट पीपल नॉट क्लियर कि आफ्टर ऑल गवर्नमेंट का थ्रस्ट क्या है। और वो थ्रस्ट तब तक कंफ्यूज रहेगा जब तक कि इलेक्शन से 1 साल पहले नहीं बचा होगा। 1-1.5 साल पहले आपको पता चल जाएगा गवर्नमेंट का थ्रस्ट कहाँ है और फिर पैसा बनेगा। फिलहाल इन सब चीज़ों को साइड में करते हैं। ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात रहे तो डाउ जोन्स चल रहा है 450 पॉइंट्स डाउन, और यूरोपियन मार्केट्स में भी आपको गिरावट दिखाई पड़ रही है। हम लोगों ने दोस्तों आज के दिन 2 पुल बैक ट्रेड्स लिए। इसके अलावा एक स्टॉक का ट्रेड लिया था। कौन से ट्रेड्स लिए थे, किस लेवल पर लिए थे, आगे डिस्कस करेंगे। और ये बात मैं बार बार बोलता जा रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इंडिया में द ओनली थिंग विच वाज हैपनिंग पॉजिटिव इज फॉलिंग क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल की वजह से ही इंडियन मार्केट्स ऊपर जा रही थी। और बाई चांस क्रूड ऑयल अगर ऊपर जाने लगता है, अब वो कब ट्रंप के कारण ऊपर चला जाएगा, दिस वी आर नॉट अवेयर। तो चूंकि हमको क्रूड ऑयल में तेजी दिखाई पड़ी है और ये इंडिया के लिए एक नेगेटिव न्यूज है। टॉप गेनर्स के बारे में बात रहे, आज के दिन कल्याण ज्वेलर्स 5.5% के आसपास ऊपर था। एथर एनर्जी वॉज 5% अप, MCX वॉज 3.5-4% अप। क्योंकि क्रूड के प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है, लोग ट्रेड करेंगे। एंड क्रूड गिरेगा तो भी लोग ट्रेड करेंगे, बट जब क्रूड ऊपर भागना शुरू होता है तो फिर एक डायरेक्शनल मूव दिखाई पड़ता है एंड कमोडिटीज आर ट्रेडेड
एब्सोल्युटली ऑन MCX ओनली। चेन्नई पेट्रोलियम, नैल्को वर द अदर टॉप गेनर्स। लूजर्स में एजिस लॉजिस्टिक्स है 10% डाउन, एजिस वोपाक इज 6% डाउन। दोस्तों ये सारे के सारे दोनों के दोनों टॉप गेनर्स थे इन लास्ट कपल ऑफ वीक्स। LTF L&T Finance was 6% डाउन, जुबिलेंट फूड, PCBL वर ऑल्सो अमंग द टॉप लूजर्स। वहीं बात करें हम लोग लास्ट एक हफ्ते के बारे में, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एजिस वोपाक, एजिस लॉजिस्टिक्स ये गेनर्स थे। आज की गिरावट के बावजूद भी ये 18% अप है लास्ट एक हफ्ते में। नौकरी 20% ऊपर है, इसमें हम लोग ने पोजीशन कल क्रिएट करी थी, आज के दिन भी स्टॉक ऊपर था और अच्छा खासा पैसा बना के दिया। हम लोग ने इसकी कॉल ऑप्शन बाय करी थी। फिजिक्स वाला में हम लोग छुटपुट बीच बीच में बाइंग करते रहे, बट अभी हमारी कोई भी पोजीशन इसमें नहीं है। वी हैव आवर पोजीशन इन मैप माई इंडिया, जो कि स्टॉक एक हफ्ते में अगर आप देखें तो 15% के आसपास ऊपर है। मैंने ये स्टॉक आपको स्टडी करने को बोला था। लूजर्स में बात करें, ऑल्दो इसमें हमारी लोधा में हमारी पोजीशन नहीं है, ना ही एजिस वोपाक में है, और फिजिक्स वाला में भी हमारी कोई पोजीशन फ्रेश अभी नहीं है। वहीं हम लोग बात करें लास्ट एक हफ्ते में, तो KBIT टेक्नोलॉजी 17.5% डाउन है। अपार इंडस्ट्रीज, तेजस नेटवर्क, फिन केबल, महाराष्ट्र बैंक, ये सारे के सारे टॉप लूजर्स हैं इन द लास्ट 1 वीक। अच्छा, वहीं निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो आज के दिन सिंपल सी बात है कि क्रूड तेज होगा तो क्रूड से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं स्पेसिफिकली वहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। इंडिया में क्रूड को सप्लाई करना, जो क्रूड का जो बिजनेस है वो ऑपरेट करता है ONGC, और जब भी क्रूड ऊपर होगा आपको ONGC पॉजिटिव दिखाई पड़ेगा। बजाज ऑटो, हिंडाल्को, कोल इंडिया, मियागर अपसाइड, मतलब निफ्टी 50 में सिर्फ 4 स्टॉक ऐसे थे जो कि पॉजिटिव थे, बाकी 46 स्टॉक्स वर डाउन। अब जो 46 स्टॉक डाउन थे उनमें सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था जियो फाइनेंस, 5.5% डाउन। इंडिगो, क्रूड अगर महंगा होगा तो इनका तो 70% जो खर्चा है एक्सपेंसेस वो फ्यूल को लेकर के ही, अगर फ्यूल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो फिर ऑफ कोर्स इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि इन्होंने फ्यूल के जो चार्जेस हैं उनको सेपरेट कर दिया है, बट सब ओवरऑल तो इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है कंपनी के बिजनेस पे। अब आप एकदम से तो फ्लाइट के प्राइसेस को बढ़ा नहीं सकते ना, कल जो प्राइस और आज के प्राइस में एकदम से प्राइसेस को तो नहीं बढ़ा सकते ना। सो दैट्स व्हाट इट इज़, बट ठीक है। श्रीराम फाइनेंस 5% डाउन, मारुति, हिंदुस्तान यूनिलीवर आर दी अदर टॉप लूजर्स। वहीं बात करें लास्ट एक हफ्ते में, तो लास्ट एक हफ्ते में एटर्नल 8% ऊपर है, इन्फोसिस 6.5%, HCL टेक्नोलॉजीज, ONGC, आयशा मोटर्स ये गेनर्स हैं। टूटाकॉन है ट्रेंड 11% डाउन, लार्सन, TMPV, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडिगो, ये सारे के सारे टॉप लूजर्स हैं। कल के दिन भी हमने स्टडी किया था ट्रेंड दोस्तों, इसके रिजल्ट्स खराब नहीं थे। कंपनी ने 19% की ग्रोथ दी है, वो भी उस समय जब इंडिया की हालत खस्ता हाल है। IT सेक्टर की जॉब्स जा रही हैं, ऑटो सेक्टर की जॉब्स जा रही हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास ही उड़ गया है कि भाई हम कौन सी गाड़ी खरीदें जिसमें कि हमारा इंजन खराब ना हो। तो ऑटो सेक्टर इज बीइंग डिस्ट्रॉयड इन टोटलिटी, IT सेक्टर इज एज इट इज डिस्ट्रॉयड, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आर टोटली डिस्ट्रॉयड, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स। भाई अब आप कहेंगे इतना नेगेटिव क्यों हो रहे हो, तो दोस्तों आप खुद देखिए, तब अपनी आंखों से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। दैट इज़ द रीज़न वाई आपको मिडिल क्लास पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पिछले दिन के बारे में बात रहे, पिछले दिन के कंपैरिजन में जहां पर हमें हायर एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है उनमें स्टॉक्स लाइक कोटक महिंद्रा बैंक, श्रीराम फाइनेंस, ONGC, NTPC एंड पावर ग्रिड, ये वो स्टॉक है जहां पर हमको पिछले दिन के कंपैरिजन में हायर डिलीवरी परसेंटेज, हायर एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है। सो लेट्स होप कि क्रूड थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, क्योंकि अगर क्रूड कूल डाउन होता है तो ही कुछ पॉजिटिविटी की उम्मीद है। अच्छा, जो लोग ये पूछने जा रहे हैं कि क्रूड कितना ऊपर हो सकता है, तो दोस्तों ये बात भी मैं आप लोगों को बीच बीच में बताता रहता हूँ कि क्रूड का जो फेयर वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट इज $80 पर बैरल। तो क्रूड अगर ज़्यादा नीचे चला जाएगा $60, $70, तो कुछ ना कुछ करके ऊपर आने की कोशिश करेगा $80 के लेवल्स पर, और ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो नीचे आने की कोशिश करेगा, मीन रिवर्जन करने की कोशिश करेगा, टू स्पीक स्पेसिफिकली एंड टेक्निकली। तो अभी मीन रिवर्जन की तरफ क्रूड जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो क्रूड में अगर थोड़ी मोड़ी और अपसाइड होती है तो फिर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। वहीं निफ्टी 50 के बारे में बात रहे तो निफ्टी 50 ने आज के दिन 23,882 पे क्लोजिंग दी है। आज के दिन जो उसने लोज लगाया ऑलमोस्ट 23,800 एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है, बट अगर आप मुझसे पूछें इस टेक्निकल लेवल का कोई फ़ायदा है तो फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गैप एक ऑलरेडी पेंडिंग था 150 पॉइंट का, ये भी सलट जाए इसी गिरावट में, कल के दिन 150 पॉइंट की गैप डाउन हो जाए, आई जस्ट डू नॉट माइंड इट। आई एम श्योर यू ऑल विल ऑल्सो नॉट माइंड इट, क्योंकि ये जो 150 पॉइंट का जो गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है ये चैप्टर क्लोज हो जाए।
बट जिस प्रकार के चार्ट स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं, ये गैप क्लोजिंग होने की पॉसिबिलिटी कल के दिन तो कम ही दिखाई पड़ रही है। इनफैक्ट मैं कल के दिन एक शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन रखे हुए हूँ। इनफैक्ट आज के दिन की जो मार्केट में लास्ट हाफ एन आवर में अगर आप देखें तो मार्केट ने रिवर्सल दिखाया है और ये रिवर्सल आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। मार्केट कैन ओपन समवेयर क्लोज टू 24,000 लेवल्स। जैसा कि आपको गिफ्ट निफ्टी बता रहा है, आई मीन दिस इज नो ब्रेनर, तो 24,000 के आसपास मार्केट में आपको पॉजिटिव ओपनिंग दिखाई पड़ सकती है। अब 24,000 के लेवल्स पे मार्केट क्या रिएक्शन लेगा, क्या मार्केट इसको सस्टेन करेगा या फिर मार्केट इसको क्रम्बल कर जाएगा और सकम कर जाएगा एंड इट विल अगेन फॉल बैक। तो अगर आप मेरे दिल से पूछें तो 24,000 के लेवल्स के आसपास ओपनिंग होनी चाहिए एंड उसके बाद गिरावट होकर के ये गैप जितना जल्दी फिल हो जाए, दिस चैप्टर शुड गेट क्लोज्ड एज सुन एज पॉसिबल। वही बात रहे सेंसेक्स के बारे में, तो सेंसेक्स में अगर आप देखें, लेट मी ओपन द चार्ट ऑफ डेली चार्ट फर्स्ट, दैट विल गिव यू अ बेटर क्लैरिटी। जस्ट गिव मी अ सेक। पहले निफ्टी बैंक के चार्ट को स्टडी कर लेते हैं। वैसे दोस्तों इफ यू आस्क मी, हम लोगों ने जो पहला ट्रेड लिया था दैट वाज एट 57,800 लेवल्स और हम लोगों ने 58,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया था एट दिस टाइम और उसके बाद वो इन द मनी तो हुआ ही हुआ। सेकेंड ट्रेड दोस्तों हम लोगों ने लिया था जब ये 56,800 के आसपास मार्केट चल रहा था और उसके बाद हम लोग ने एक शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड लिया था। हालांकि मार्केट ने एग्जैक्ट उसी लेवल से रिवर्सल नहीं लिया, लेकिन अगर आप देखें बाय द एंड ऑफ द डे मार्केट हमको एक रिवर्सल मोड पे दिखाई पड़ रहा है। अब हम लोग डेली चार्ट पे अगर इसको स्टडी करें तो हमें दिखाई पड़ेगा कि जो निफ्टी बैंक का गैप था वो ऑलरेडी फिल हो गया था। उसके पीछे का रीजन रैशनल ये था कि गैप ऑलरेडी फिल हो गया था। दिस इज द लेवल आई एम टॉकिंग अबाउट 56,800 लेवल्स और चूंकि गैप फिल हो गया, ये दिस वाज द गैप व्हिच वाज पेंडिंग और ये गैप फिल हो चुका है, तो यहाँ से हमें अपसाइड की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि कितनी अपसाइड की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, तो वो जो लेवल है दैट इज 57,250 इज़ दी अपसाइड, जो कि यहाँ से हमें रखनी चाहिए। और यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके आपको मार्केट फिर से गिरता हुआ दिखाई पड़ सकता है अगर क्रूड ऑयल ऊपर ही जाता रहा तो। अब क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये अपने हाथ में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के हाथ में है, वो है ट्रंप। उसके हाथ में गोला बारूद है, जब चाहता है जहाँ चाहता है जिसके ऊपर छोड़ देता है। तो वो अपने हाथ में है नहीं, अपने हाथ में है चार्ट्स, अपने हाथ में है एनालिसिस, उसको हम लोग कर सकते हैं। सेंसेक्स के बारे में बात करें तो सेंसेक्स में भी ये जो गैप पेंडिंग है, द अर्लियर इट गेट्स क्लोज्ड एटलीस्ट टेक्निकली विल बी क्लियर कि यहाँ पर कोई रीज़न नहीं है मार्केट को नीचे जाने का। बट या अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रीच कर देती है 75,600 के लेवल्स को, तो फिर तो भाई मामला गंभीर है। ठीक है, तो आर एनालिसिस शोज दैट सेंसेक्स शुड बी टचिंग 75,600 एंड विल बी क्लोजिंग दिस गैप। दिस इज वॉट वी कैन एनालाइज। और उसके बाद 75,600 पे क्या प्राइस एक्शन होगा उसकी एनालिसिस करके हमको नेक्स्ट एक्शन लेना पड़ेगा। आई होप वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू इट मेक्स सम सेंस टू यू। भाई FIDI डेटा को अगर हम लोग देखें तो 8 जुलाई है आज, और आज 8 जुलाई को अगर आप FII का डेटा पकड़ के चलें तो FII ने आज के दिन बाइंग करी है 1963 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। DIIs की तरफ से भी बाइंग है 800 करोड़ की। तो मोटा मोटा अगर आप पकड़ के चलें तो अगर 2000 इसको पकड़ लेते हैं, 800 इसको पकड़ लेते हैं, कुल क्लोज टू 2700 के आसपास 2700 करोड़ के आसपास की बाइंग हुई है इन दी मार्केट्स। ना इफ यू आस्क मी कि इसका तो क्या मतलब बनता है, तो दोस्तों मतलब इसका ये बनता है कि जब मार्केट गिर रहा था तो अच्छे लोगों ने कुछ अच्छे स्टॉक्स में बाइंग करी है। अब हम लोगों ने आज के दिन क्या करा है, हम लोगों ने आज के दिन पुट रेटिंग करी है। अब पुट रेटिंग करने के पीछे का रीज़न क्या है? पुट रेटिंग हम लोगों ने इसलिए करी है क्योंकि मार्केट में आज जो विक्स है वो एकदम शार्प ऊपर गया है। दोस्तों जब कभी भी मार्केट में कोई चीज़ शार्प ऊपर जाएगी तो वो शार्प नीचे भी आएगी, क्योंकि वो चीज़ स्टेबल नहीं है। अगर मार्केट धीरे धीरे करके विक्स ऊपर जाता है दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, लेकिन अगर एक दिन में अगर विक्स 30% के आसपास ऊपर चला जाएगा तो वहाँ से क्रैक होना लाजमी है। तो हम लोगों ने लास्ट आधे घंटे में वी हैड सोल्ड पुट्स, और अगर आप देखें तो जहाँ पे हम लोगों ने पुट सेलिंग करी थी उस समय विक्स चल रहा था 15 के आसपास, और वहाँ से विक्स ऑलरेडी क्रैक कर गया। आई एम एक्सपेक्टिंग विक्स टू क्रैक मोर टुमारो। मेरे हिसाब से कल के दिन विक्स आपको 14 के नीचे आ जाना चाहिए, और हम लोग ने जितने भी पुट ऑप्शन ट्रेड
किए हैं अप्रॉक्सीमेटली 6-7 पुट ऑप्शंस, तो वो सारे के सारे कल के दिन मॉर्निंग में ही आपको प्रॉफिट्स देते हुए दिखाई पड़ेंगे। और हमारा पुट राइटिंग का सिंपल सा फंडा है, जो प्रीमियम है वो 30% अगर डीके कर जाता है देन वी बुक दी प्रॉफिट्स, सिंपल एज दैट। तो ऐसा मेरी एक्सपेक्टेशन है। आई मे गो रॉन्ग बट गोइंग रॉन्ग इज इट मे नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि हम लोग ने जिस स्ट्राइक प्राइसेस को सेल किया है आई थिंक they should definitely give their profits. So in case if you want to trade with us, of course links are in description. You can join us, or you can contact us on our WhatsApp, that is 9707531979. तो आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, पेड मेंबर बन सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वंस यू ओपन द अकाउंट एंड कीप द ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिव, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने आज के दिन देखा है क्रूड ऑयल ऊपर गया है। काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे ओएनजीसी को लेकर के, क्या ओएनजीसी में पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। तो दोस्तों सिंपल सा मेरा मानना है, क्रूड अगर ऊपर जाता है ओएनजीसी ऊपर जाएगा। सिर्फ ओएनजीसी नहीं, ऑयल इंडिया भी ऊपर जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, आज के दिन भी ऑयल इंडिया वेंट एज हाई एज 433 434, क्लोजिंग हुई है 430 के आसपास। और अगर आप इसके चार्ट को देखें तो आपको बिल्कुल ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखाई पड़ेगा क्रूड के मूवमेंट से। अगर क्रूड नीचे गिर रहा है ना, तो भाई सिंपल सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई रियली अपोलोजाइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई पड़ेगा। जैसे क्रूड नीचे गिर रहा है वैसे ये भी गिर रहा है। ठीक है, जैसे क्रूड ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये भी ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। सिमिलरली ओएनजीसी को मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन ओएनजीसी को पर्टेनिंग था। जिस प्रकार से क्रूड ऊपर जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्रूड जैसे ऊपर जाएगा वैसे ये भी ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। बट मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि क्रूड ऊपर जाने से, ओएनजीसी के ऊपर जाने से आप इसमें ट्रेड करते हैं, इट मेक्स नो सेंस फ्रॉम माय साइड। इफ क्रूड गोज अप, है ना, तो फिर आपको क्रूड में डायरेक्टली ट्रेड करना चाहिए रादर दैन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन ओएनजीसी। बात समझ में आ गई, क्योंकि क्रूड जाएगा 10% ऊपर और ये भागेगा 2% ऊपर। अब आज के दिन क्रूड भागा है 7-8% ऊपर, और ये कितना भाग रहा है, मुश्किल से 1%। तो इट इज़ दी प्रॉक्सी ऑफ क्रूड, बट आई डू नॉट फाइंड एनी रीज़न वाई यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन ओएनजीसी, क्योंकि अल्टीमेटली इनका काम क्या है, ये इनका काम है, ये ओएनजीसी इज़ अ पीएसयू, गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को ध्यान में रख करके सस्ता क्रूड देना, सिस्टम को चलाते रहना, लेट द सिस्टम रन, दिस इज़ द एम। So this is the answer of your first question. Now second question है regarding adoption of गैस, सिटी गैस कंपनीज ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उससे ये लोग बहुत कंफ्यूज है। ये इंडस्ट्री पूरी की पूरी कंफ्यूज है कि गवर्नमेंट चाहती क्या है, ईवी करना चाहती है कि सोलार करना चाहती है कि सीएनजी का तो कोई नंबर ही नहीं है। तो दिस इज़ ऑल्सो एन इंडस्ट्री विच इज़ गोइंग टू सफ़र अ लॉट, क्योंकि कोई क्रिस्टल क्लियर पॉलिसी नहीं है कि किस तरीके की गाड़ियाँ खरीदी जाएँ, किस तरीके का वाहन खरीदा जाए, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। तो मेरे हिसाब से ये वो कंपनीज हैं जो कि सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। भाई गवर्नमेंट का इथेनॉल का पुश तो दिखाई पड़ रहा है, रीज़न हमको पता है, और ईवी का पुश भी कुछ हद तक समझ में आता है, सोलर का भी पुश समझ में आता है, क्योंकि अडानी ग्रुप वगैरह काफ़ी हैविली इन्वेस्टेड है सोलर पावर में। बट इस सेक्टर का क्या, व्हाट अबाउट दिस सेक्टर? सो मेरे हिसाब से दोस्तों दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, और आईजीएल का एक लास्ट सपोर्ट है 135 के आसपास, और लास्ट 2 सपोर्ट्स है 150 एंड द सेकंड वन इज़ द 135, और ये अगर बीच कर जाते हैं दोस्तों ये स्टॉक बहुत बुरी तरीके से गिरता हुआ दिखाई पड़ सकता है। रीजंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, नो पॉइंट ऑफ रीट्रेटिंग इट अगेन। क्रूड अगर महंगा होता है तो इन कंपनीज़ के लिए भी नेगेटिव न्यूज़ है। कंपनीज लाइक IOCL, BPCL, इनको अगर आप देखें तो इनकी भी हालत खस्ता हाल है। स्टॉक 3% के आसपास डाउन था, क्योंकि गवर्नमेंट को सोशलिस्ट मेजर्स भी रखने हैं, इथेनॉल भी मिलाना है। तो अगर इथेनॉल मिलाया जाता है तो भी इनका तेल कम बिकेगा, है ना, और अगर प्राइसेस क्रूड के ऊपर चले जाते हैं तो फिर तो इनको डायरेक्ट नुकसान है ही, क्योंकि महंगा क्रूड खरीदो और अल्टीमेटली पैसे बढ़ा नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट बढ़ाएगी। तो यही रीज़न है दोस्तों कि इन पूरी की पूरी कंपनीज़ पे आपकी नज़रें होनी चाहिए नेगेटिव, और जो लोग भी सोच रहे हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आई पर्सनली फील यू शुड क्लियरली अवॉइड इन्वेस्टिंग इन सच कंपनीज बिकॉज दे विल डेंट योर प्रॉफिट टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कौन सा स्टॉक में हमने अपनी पोजीशन क्रिएट करी थी। दोस्तों हम लोग ने पोजीशन क्रिएट करी थी अनंतराज में। अनंतराज दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये अनंतराज कहाँ गया यार, अनंतराज
ये हमारा फेवरेट पिक रहा है। वी हैव बीन ट्रेडिंग इट रेगुलरली। इनफैक्ट हम लोग ने आज के दिन भी स्टॉक में 560 के प्राइस में एंटर किया था। स्टॉक ने हाइज लगाए थे 573 के आसपास, और मेरा ऐसा मानना है स्टॉक में पॉजिटिविटी आगे कंटिन्यू रहेगी। कहाँ तक कंटिन्यू रहेगी उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसको ऐसे आप ड्रॉ करेंगे सो विल फाइंड कि ये एक चैनल में ट्रेड कर रहा है लाइक दिस 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 दिस, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द चैनल है, ये चैनल की अपसाइड तक जा सकता है विच मेक्स इट 600 650। पहला टारगेट होना चाहिए 650 के आसपास, क्योंकि ये इसका एक रेजिस्टेंस है। कैन यू सी दिस हियर? मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूँ लाइक दिस एंड दिस, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये अपने बॉटम ऑफ द चैनल पे हम लोग ने इसको पिक किया है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मोर अपसाइड। वेरी फर्स्ट लेवल इज 600 एंड देयर आफ्टर इट ब्रेक्स तो 650 प्लस जाने की क्षमता रखता है। So that is all for myself, friends. I hope it made some sense. In case if you like the video, do not forget to smash the like button. Bye bye for now.